जब लड़की नुमायां तौर पर अपने जिस्म के अज़ा को नुमायां करने की कोशिश करती है तो फिर जाहिर बात है जो यंग बॉयज होते हैं तो वो हल्ला गुल्ला तो करेंगे ना। जो लड़कियां वल्गैरिटी करती हैं वो ऑन द रिकॉर्ड भी हैं। और डांसर्स कितनी ज्यादा पावरफुल है मेल्स के मुताबिक। लड़कियां बहुत पावरफुल हैं। लड़कियों की बैकअप भी होती है, उन्हें सपोर्ट भी होती है, प्रोड्यूसर की तरफ से भी होती है और बहुत से मामलात में उनको गौर तलब किया जाता है। टू मैनी बात करना कोई मजायका नहीं है। अमान साहब ने भी किया है, बब्बू बराल साहब ने भी किया है। वल्गैरिटी ऐसी होती है कि बंदा सोच के परेशान हो जाता है। एक क्लैप बड़ी आ जाने के बाद कोशिश करते हैं मैं इससे बड़ी गंदी बात करूं। कुछ ऐसे लोग हैं जिनकी वजह से पूरे तालाब को बुरा कहा जा रहा है। कुछ ऐसे करते हैं कि जिसकी वजह से हम अपनी फैमिलीज में बैठकर भी शर्मिंदा होते हैं। कुछ ऐसे लोग हैं जो जोर जबरदस्ती से इस जगह पर मौजूद हैं। जिसको माया नजर आती है वो कहता है कि चाहे अच्छा कर रहा है चाहे बुरा कर रहा है, इसे मैं स्टैब्लिश करूं। जो फहाशी करता है, जो वल्गैरिटी बोलता है, उसके ऊपर पाबंदी लगनी चाहिए। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं मोहम्मद कुर्बान और आप देख रहे हैं हमारा फेसबुक और यूट्यूब चैनल इनर पाकिस्तान। नाजरीन, आज हमारे साथ पाकिस्तान थिएटर इंडस्ट्री का खूबसूरत नाम अदाकार आबिद शाह मौजूद हैं। उनसे गुफ्तगू करेंगे और जानेंगे थिएटर इंडस्ट्री के मौजूदा अरूज व ज़वाल से मुतालिक, थिएटरों पर लगने वाली पाबंदियों के हवाले से और इसके साथ साथ हुकूमत की तरफ से थिएटरों के खिलाफ उठाए जाने वाले इकदाम के हवाले से कि आया हुकूमत अच्छे इकदाम करने जा रही है या फिर फनकारों के साथ ज्यादती होने वाली है। इसी हवाले से आबिद शाह से गुफ्तगू करते हैं और जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम आबिद। जी वालेकुम। कैसे हैं आप? जी शुक्र अल्लाह का, आप सुनाएं। आबिद, सीधा डायरेक्ट मुद्दे पे आते हैं। क्या कहना चाहेंगे हुकूमत की तरफ से जो थिएटरों पर पाबंदियों के हवाले से बातचीत चल रही है और वजीर इत्तलात व सकाफत उज़्मा बुखारी साहिबा ने भी कहा है कि अब किसी को खुली छूट नहीं मिलेगी, जो फहाशी करेगा उस पर ताहयात भी पाबंदी लग सकती है। बिल्कुल, उन्होंने बिल्कुल राइट कहा है कि अगर जो फहाशी करता है, जो वल्गैरिटी बोलता है, उसके ऊपर पाबंदी लगनी चाहिए। हमारे कुछ ऐसे मामलात हैं कि हर बात पर गौर करना ज़रूरी है। थिएटर्स पे बहुत ज़्यादा काम हो रहा है, बहुत ज़्यादा लोग अच्छे काम भी कर रहे हैं। अगर आप चाहते हैं कि हमारी ऑडियंस वापस आए तो हमें फैमिली ड्रामा करना चाहिए जो स्क्रिप्ट बाय स्क्रिप्ट हो। अगर उसमें गाना भी हो तो वो गाना भी सिचुएशन के मुताबिक हो। कुछ ऐसे लोग हैं जिनकी वजह से पूरे तालाब को बुरा कहा जा रहा है और काम तो सभी करते हैं लेकिन कुछ ऐसे करते हैं कि जिसकी वजह से हम अपनी फैमिलीज में बैठकर भी शर्मिंदा होते हैं। खुद बजाते खुद मैं भी शर्मिंदा होता हूँ। कुछ ऐसा सीन आ जाता है जिसकी वजह से हम उसको थोड़ा सा मूव करके आगे करने की कोशिश करते हैं। लेकिन थिएटर पे जो ज्यादा इस वक्त इश्यूज चल रहे हैं, मैडम ने कहा जी कि थिएटर्स के ऊपर कैमरेज को लगाया गया है थिएटर बैठ के वॉच करने के लिए। तो आप वॉच करें थिएटर्स को, लेकिन काइंडली आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप थिएटर को बेहतर बनाना चाहते हैं तो फिर उन लोगों को काम करने का मौका भी दिया जाए जो लोग वाकई काम करते हैं। यहाँ पे कुछ ऐसे लोग हैं जो जोर जबरदस्ती से इस जगह पर मौजूद हैं और अपने आप को नुमायां करने की कोशिश करते हैं और बाकी जो काम करने वाले हैं उनको थोड़ा थोड़ा सा बैकअप पे रखते हैं। कौन सी ऐसी पावर्स होती हैं, ताकतें होती हैं कि जो जिन लोगों को जो नाअहल होते हैं उनको वो पुश करते हैं और जो काम करने वाले होते हैं उनको पीछे धकेल दिया जाता है? माया माया कुर्बान साहब बहुत बड़ी चीज है। जिसको माया नजर आती है वो कहता है कि चाहे अच्छा कर रहा है चाहे बुरा कर रहा है, इसे मैं स्टैब्लिश करूं। कोशिश रहती है यानी कि जो जिस बंदे को काम नहीं भी आता वो पैसा दे और आके थिएटर पे परफॉर्म कर जाए, कोई चेक एंड बैलेंस नहीं है। जी, चेक एंड बैलेंस तो नहीं है, लेकिन सबसे ज्यादा बात यह है कि अगर हम कोशिश करें कि थिएटर को उजागर करना है तो फिर हमें चाहिए कि हम ऐसे लोगों से काम करवाएं जो वाकई काम के अहल हैं, जो काम करना जानते हैं। फनकारों को कौन मजबूर करता है कि आप थिएटर पर जाएं, स्टेज के ऊपर 700 बंदे का हॉल है और 700 बंदे के सामने जाके आप अपनी एक दूसरे की माँ बहन को गलीज गंदी गालियां दें? अच्छा, ना तो राइटर चाहता है कि माँ बहन की गाली दी जाए और ना ही प्रोड्यूसर चाहता है, लेकिन चाहते कुछ लोग हैं जरूर कि वल्गैरिटी हो, हमारा शो भरे। वल्गैरिटी हो, प्रोड्यूसर चाहता है। प्रोड्यूसर्स जो आउटसाइडर के प्रोड्यूसर्स हैं उनकी कोशिश यही होती है कि हमारे हॉल में जिस लड़की को हमने 5-6 लाख रुपए देकर कास्ट किया है वो आए, हमारे थिएटर पे आए, हमारे थिएटर की रौनक दुबाला हो जाए और उससे हमारी बुकिंग पे भी पैसे ज्यादा हैं। तो वो लड़कियां आती हैं, वो आकर अपनी परफॉर्म करती हैं, उनमें कुछ ऐसे सीन्स भी करती हैं जिसकी वजह से ऑडियंस बड़े हुल्ला गुल्ला करती है। तो वो मायूब वो लगता क्या है। सीन होते हैं कि जिनकी वजह से अवाम जो है वो अपने जोशो खरोश में
एक हद अबूर कर जाती है। जब लड़की नुमायां तौर पर अपने जिस्म के अज़ा को नुमायां करने की कोशिश करती है तो फिर जाहिर बात है जो यंग बॉयज होते हैं तो वो हल्ला गुल्ला तो करेंगे ना। और जो मेल आर्टिस्ट एक दूसरे को गंदी गालियां दे रहे होते हैं कि ये इसकी माँ ऐसे, उसकी बहन ऐसे, इसकी बीवी ऐसे, तो उसका जिम्मेदार कौन है? लड़कियां तो चले आए, वो अपनी मर्जी के साथ उन्होंने जिस्म के अज़ा नुमायां की और गए। लड़कों में जो फहाशी फैलाई जा रही है, 30 मिनट के 5 गाने होते हैं, लड़कियां 5 गाने करके 5-5 मिनट की गई, जबकि 1.5 घंटे का ड्रामा मेल ने लेकर जी। चलना होता है खास में, और उसमें सबसे ज्यादा वल्गैरिटी होती है असल और में मुर्दे इल्जाम जो वो लड़कियों को सिर्फ ठहराया जाता सर लड़कियों पे इल्जामात नहीं ठहराए जाते। जो लड़कियां वल्गैरिटी करती हैं वो ऑन द रिकॉर्ड भी हैं, और जो लड़के वल्गैरिटी करते हैं ज़ूमी बातें करते हैं, ज़ूमैनी बात करना कोई मज़ाइका नहीं है। अमान साहब ने भी किया है, बब्बू बराल साहब ने भी किया है, हमारे काफ़ी सीनियर आर्टिस्ट ने भी ज़ूमैनी बातें की हैं, लेकिन ज़ूमैनी बातें ऐसी नहीं होनी चाहिए जो बिल्कुल नुमायां हो, हर चीज़ अयां कर दे। वल्गैरिटी ऐसी होती है कि बंदा सोच के परेशान हो जाता है कि यार मैं ड्रामा देख रहा हूँ अपनी फैमिली के साथ, ये मैं कैसी बातें सुन रहा हूँ। माँ बहन की बातें जो हैं इनसे ज़रा गुरेज करें, और खुदारा आपसे गुजारिश है कि आप हमारे थिएटर को अगर बेहतर करना चाहते हैं तो मज़ीद से मज़ीद कोशिश करें कि इसे मोनिटर किया जाए। है। और जो लोग गालियां देती हैं स्टेज पर खड़े होके, जब ड्रामा शो खत्म हो गया तो उसके बाद उनसे कोई पूछ-गछ नहीं होती, या वो उन गालियों पे जो क्लैपिंग होती है उसी में कहते हैं कि वेरी गुड, तू तो अच्छा आ गया। नहीं, असल में बात यह है कुर्बान साहब के हर बंदे की अपनी सोच है। हर बंदे की अपनी सोच है, वो चाहता है कि मैं अच्छा काम करने की कोशिश करूं, और जिसे कमज़र्फ लोग होते हैं कुछ ऐसे जो एक क्लैप बड़ी आ जाने के बाद कोशिश करते हैं मैं इससे बड़ी गंदी बात करूं तो मुझे बड़ी क्लैप आएगी। क्लैप का मतलब ये नहीं है कि आप गंदी बात करें या अच्छी बात करें, क्लैप तो आपको अच्छी बात पे भी आ सकती है अगर आप गंदी बात पे इसका कोशिश मतलब करेंगे। है कि थिएटर इंडस्ट्री में, हमारे पंजाब की थिएटर इंडस्ट्री में, प्रोड्यूसर और राइटर जी और डायरेक्टर जी जी बेबस हो चुके हैं आर्टिस्ट के आगे, जिसको क्लैप आ रही। जी, बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही, आपकी बात बिल्कुल राइट है। अगर डायरेक्टर बताता है कि आपने इस सिचुएशन के मुताबिक ये अल्फाज बोलने हैं, वो इस चक्कर में कि मुझे इस जगह पे क्लैप आ जाएगी, वो राइटर की डायरेक्टर की बात को पीछे करके वो अपनी बात को आगे करने की कोशिश करते हैं कि हम इस बात पे क्लैप ले ले और हमारा मार्जिन बढ़ जाएगा, प्रोड्यूसर हमें डबल पैसे देने की कोशिश करेगा। क्योंकि आउटसाइडर से जो लोग आते हैं लाहौर में काम करने के लिए, उनकी कोशिश सबसे ज़्यादा यही होती है कि हम ऐसी बात करें जिससे हमारे प्रोड्यूसर भी हमारे साथ हो जाएं और ऑडियंस भी हमारे साथ। आखिर में क्या पैगाम देंगे हमारे मैं चाहने आप के चैनल पे एक पैगाम देना चाहता हूँ। इस वक्त गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान और वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज शरीफ साहिबा ने जो इक़दामात किए हैं, हमारी वज़ीर इत्तलात उस्मा बुखारी साहिबा ने, जी जी। थिएटर के ऊपर बहुत बेहतरी आ रही है, और इंशाल्लाह हम कोशिश कर रहे हैं कि हम अच्छा थिएटर करने की कोशिश करें। और इसका एग्जाम्पल जो है ज़फ़री खान साहब ने नाज थिएटर पे ड्रामा लगा के सही। सजना नाल बहारा में बता दिया है कि वाकई आर्टिस्ट परफॉर्म करने पे आए तो परफॉर्म कर सकता है। बहुत शुक्रिया। थैंक यू। जी नाज़रीन, आपने आबिद शाह की खूबसूरत गुफ्तगू सुनी, जिसमें उन्होंने अंदर की कहानी, अंदर की खबर थिएटर इंडस्ट्री की हमारे साथ शेयर की। उम्मीद है हमारा ये इंटरव्यू आपको पसंद आएगा। मुझे मोहम्मद कुर्बान को आबिद शाह के साथ दीजिए इजाजत। अल्लाह ने के पास।